इंद्रियों के अभिमान से रहित हो। जब अभिमान से रहित इंद्रियों की चेष्टा करेगा तब शुभ और अशुभ कर्म तुझे बांध नहीं सकेंगे। क्या कह रहे हैं कि कर्म जो भी करें ना, कर्तापन से ना करें। अगर हम कर्तापन से कर्म करते हैं, मानो हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, ठीक है, किसी को दान दे रहे हैं या कोई भोजन दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो पुण्य कर्म लग जाएंगे। मन के अंदर भाव है ना, मैं कर रहा हूँ। और अगर हम किसी का गलत कर रहे हैं, देखो मन वो भी बोलता है अंदर से, मैं ये गलत कर रहा हूँ ना, तो उसका पाप कर्म लग जाता है। फिर कहते हैं तू देह अभिमान से रहित होकर कर्म कर। तेरे को जो भी कर्म करने हैं उससे क्या फायदा होगा? ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। और जो अभिमान सहित कर्म करेगा तो शुभ अशुभ फल को फिर भोगेंगे। अगर मैं कर्तापन से कर्म करती हूँ तो उसका अच्छा भी तो लगेगा, है ना, पाप भी लगेगा, पुण्य भी लगेगा, दोनों भोगने पड़ेंगे। और जो अभिमान सहित कर्म करेंगे तो शुभ अशुभ फल को भोगेंगे। हे राजन, जो मूर्ख अज्ञानी हैं वे ऐसे कर्मों का आरंभ करते हैं। कौन से कर्मों का? अहंकार से करते हैं, अभिमान से करते हैं, जिनका कल्प पर्यंत फिर नाश नहीं होता। कल्प पर्यंत नाश नहीं होता मतलब जन्म मरण चलता रहता है, उनका कभी खत्म नहीं होता। वे देह इंद्रियों के अभिमान का प्रतिबिंब अपने में मानते हैं। जो भी कर्म करते हैं ना, उनको लग रहा होता है मैं कर रहा हूँ, कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। इससे अनेक जन्म वो पाते हैं, क्योंकि उनके कर्मों का कभी नाश ही नहीं होता। ये चक्कर क्यों चल रहा है? क्योंकि अपने सतत कर्म, है ना, जितने हमारे संचित कर्मों से ये प्रारब्ध बनी है, तो क्या हम इस प्रारब्ध को खा रहे हैं या और बना रहे हैं? अगर हम खाते नहीं हैं इस प्रारब्ध को और बनाते हैं, तो वो अपनी कर्म जो अब नए क्रियमाण कर्म बन रहे हैं वो संचित कर्मों में जमा हो रहे हैं। अब संचित कर्म खत्म कैसे होंगे? फिर वो तो मुड़ वापस आना पड़ेगा। जैसे हम कोई अपनी वस्तु भूल आए तो लेने जाते हैं, ऐसे ही हम वापस आते हैं। फिर कभी हम खत्म ही नहीं कर पाते अपने इन कर्मों को, क्योंकि उनके कर्मों का कभी नाश ही नहीं होता। और जो तत्ववेता ज्ञानवान पुरुष हैं वे अपने को देह और इंद्रियों के गुणों से रहित जानते हैं। उनके कैसे खत्म हो जाते हैं? उनके कर्म कैसे खत्म हो जाते? कर्म तो देखो वो भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं, ज्ञानवान भी कर रही हैं और अज्ञानी भी कर रही हैं। पर जो तत्ववेता है वो खाली ऊपर से व्यवहार से कर रही हैं, है ना, कर्तापन से नहीं कर रहे कर्म, इसलिए उनका कोई कर्म नहीं बनता। कहते हैं इसलिए तत्ववेता ज्ञानवान पुरुष हैं जिनके कर्म नाश हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने को देह और इंद्रियों के गुणों से रहित जानते हैं और उनके संचित और क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते हैं। संचित कर्म वृक्ष की तरह है। अब देखो वृक्ष जब तक खड़ा है, फल पत्ते फूल निकलते हैं कि पतझड़ में झड़ जाता है, बसंत में फिर से हरा भरा हो जाता है, कभी वो खत्म नहीं होता, चाहे जितना मर्जी बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए। कहते हैं जो संचित कर्म है वो कैसे है? वृक्ष की तरह और क्रियमाण फूल फल की तरह है। जो हम क्रियमाण में कर्म कर रहे हैं वो निकल आते हैं, उगाते हैं। और जैसे रुई को लपेटकर अग्नि लगाने से वृक्ष फूल फल सूखे तृणवत जलते हैं, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से संचित और क्रियमाण कर्म
जल जाते हैं। अब वृक्ष कैसे जलाते हैं? रुई सूखी लपेट दो, उसको आग लगा दो, वृक्ष जल जाएगा। अभी कहने का मतलब क्या है कि हमने अपने संचित कर्म कैसे खत्म करनी है? ज्ञान रूपी रुई से, रुई में आग लगा दो, ज्ञान रूपी रुई के अंदर। अब ज्ञान रूपी रुई के अंदर आग कैसी लगेगी? जब हम अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे। कर्म तो होगा, है ना, कर्तापन से नहीं होगा, तो उसमें हमें बेनिफिट ये होगा, उसका ना फल नहीं मिलेगा, चाहे वो पाप वाला है चाहे वो पुण्य वाला है। इससे हे राजन, जो कुछ चेष्टा तू वासना से रहित होकर करेगा तो उसमें कोई बंधन ही नहीं है। जैसे बालक के अंग स्वाभाविक ही भली बुरी प्रकार हिलते हैं, उनके हृदय में अभिमान नहीं उठता। बालक जो भी क्रिया कर रहा होता है ना, अभिमान से नहीं करता, अहंकार से नहीं करता, स्वाभाविक उसके ही चल सारा कुछ हो रहा होता है, इससे उसको कोई बंधन नहीं है। वैसे ही तू भी इच्छा से रहित होकर चेष्टा कर तो तुझको कोई बंधन ना होगा। देखो, बच्चा किसी का कुछ गलत भी कराता है ना तो भी छूट जाता है। क्यों? बच्चा है, भाव से नहीं किया, मतलब उसने ऐसे कर दिया, है ना, राग द्वेष से नहीं किया उसने। छोटा बच्चा, उसके अंदर आ नहीं सकता ये वाला मन, है ना, तो वो छूट जाता है बच्चा, इस कारण से छूट जाता है। कहते ऐसे ही अगर हम भी कर्म करें तो हम भी छूट जाएंगे, हमें कौन सा मल नहीं लगेगा, ये कर्मों वाला मल नहीं लगेगा फिर हमें। अगर हम बिना राग द्वेष से कर्म करते हैं ना तो हमारे बनेंगे नहीं, वहाँ पे ना पाप बनेगा ना पुण्य बनेगा, इसलिए कोई बंधन ना होगा। यद्यपि सब चेष्टा तुझ में तब भी दिखेगी, है ना, सारा व्यवहार हम फिर भी करेंगे तो भी वासना से रहित होगा, फिर जन्म ना पाएंगे। अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। देखो, एक खेत में सारे दिन मैं ही खेत में काम करूँ, मैं ही खेत में बीज डालूँ, मैं ही वो करूँ, एक वो खेत में काम कर रहा है और एक दूसरा कर रहा है खेत में काम, उसके अंदर ये भाव नहीं उठ रहा। फसल तो दोनों की उगेगी, है ना, फसल तो दोनों की उगेगी, पर डिफरेंस कितना होगा? एक के कर्म बन रहे हैं, एक जिसके कर्म बन रहे हैं उसको मुड़ वापस आना पड़ेगा, और जिसके कर्म नहीं बन रहे, काम तो वो भी कर रहे हैं ना, फसल तो उसकी भी पैदा हो रही है, उसके कर्म नहीं बन रहे तो उसको वापस आना भी नहीं पड़ेगा। ये अंतर है दोनों में। जैसे भुना बीज देखने भर को होता है और उगता नहीं, वैसे ही तुझ में सब क्रिया देख पड़ेगी परंतु जन्म का कारण ना बनेगी। अर्थात पुण्य क्रिया का फल सुख ना भोगेगा और पाप क्रिया से दुख ना पावेगा, किंतु पाप पुण्य का स्पर्श ना होगा। जैसे जल में कमल स्थित होता है और उसको जल स्पर्श भी नहीं करता, है किसमें? जल के अंदर है ना, कीचड़ के अंदर है ना, पर उसको स्पर्श तो नहीं हो रहा ना, वैसे खिला हुआ है ना। ऐसे हम ये संसार रूपी कीचड़ में रहकर सारे कर्म कर सकते हैं, पर स्थिति हम अपनी स्वरूप की बना ली तो वैसे रह जाएंगे खिले हुए कमल की तरह। कहते हैं वैसे ही पाप पुण्य का फिर स्पर्श तुझे ना होगा, इसलिए अहम अभिलाषा से रहित होकर जो कुछ अपना प्राकृतिक आचार है सो कर। हे राजन, जैसे आकाश में जल से पूर्ण मेघ दिखते हैं परंतु आकाश को लिप्त नहीं करते, आकाश अलग है ना उन बादलों से, वैसे ही तुझको कोई कर्म बंधन में ना करेगा। जैसे विष के ना खाने वाले को विष नहीं मार सकता, वैसे ही ज्ञानी को कर्म नहीं बांध सकता।
वो जा ही नहीं रहा अहम भाव में, पहले ही कह रही है। तो अपने प्राकृतिक आचार की तरह कर, अपना प्राकृतिक आचार जैसे एक बच्चे का होता है ना, वैसे होता है। पर जब हम अपने बीच में बुद्धि लगा लेते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा कुछ बनना शुरू हो जाता है कर्म। कहते हैं अगर हम वैसे आचार करते हैं तो बंधन में नहीं आएंगे हम। ज्ञानवान कर्म करके भी अपने को अकर्ता जानता है। जैसे कृष्ण जी ने कहा था गोपियों को, अगर आज तक मैंने छेड़छाड़ ना की हो तो वो रास्ता देगी, है ना, यमुना नदी। अब क्या कह रहे हैं, ज्ञानवान कर्म करके भी अपने को अकर्ता जानता है, क्योंकि उस कर्ता भाव से नहीं करता। पर अज्ञानी ना करने में भी अभिमान से करता होता है। देखो, अज्ञानी ना करने से भी बोझा दिमाग पे चाह नहीं है, ये करना है, ये करना है, ये करना, कितना कुछ कहनी है ऐसी, पर बोझा कितना है उसके दिमाग पे, उसी टेंशन से वो बीमार हो जाता है। जो देह और इंद्रियों से करता है और उसके अभिमान से रहित है, वह आकर्ता है। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि हमारी प्रार्थना ये चले कि कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से हमारा कर्म हो, मन से हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। जब तक ये शरीर है व्यवहार चलेगा, व्यवहार से हम छूट नहीं सकते। जब ये शरीर खत्म होगा ना, तब हम व्यवहार से छूट सकते हैं। फिर तब तक क्या करें, तब तक क्या इसका इंतजार करें? वो तो संस्कार अंदर चले जाएंगे, इंतजार करते रहेंगे तो छूट ही नहीं पाएंगे कभी। तभी बार बार गुरुदेव कहते हैं खटखट में से पानी भरना है। अब खटखट में से पानी कैसे भरेंगे? खटखट भी होती रहेगी, अपना काम भी करते रहेंगे हम। वह तभी वह अभिमान से रहित होकर कर्म करता है और अकर्ता रहता है। जो पुरुष इंद्रियों का संयम करता है पर मन में विषय के भोग की तृष्णा रखता है, जिसका अंतःकरण राग द्वेष से मूढ़ है और बड़े बड़े कर्मों को करता और दुखी होता है, वह मिथ्याचारी है। अब मन तो उसका राग द्वेष के अंदर है, ठीक है, ऊपर से वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। 4 लोगों के आगे उसने अपने मन को रोक रखा है, हट से रोका। जब इंद्रियां शीतल हो जाएंगी बुढ़ापे के अंदर, फिर ये हट काम नहीं करेगा, फिर वो सारा निकल कर बाहर आएगा। जो अंदर हमारी विषयों की लालसा है ना, वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी। तब कहते हैं अगर वो ऐसा कर रहा है ना, तो वो मिथ्याचारी है, अपने आप को धोखा दे रहा है, किसी और को धोखा नहीं देना। ये मनुष्य शरीर लेकर हम क्या कर्म कर रहे हैं, ये हमें देखना है। हम क्या करते हैं, हम दूसरों की तरफ देखते हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल है ये, सबसे बड़ी गलती है हमारी ये। हमें देखना है तो अपने कर्मों को देखना है, मैं कोई गलत कर्म तो नहीं कर रहा। अपने आप को हम देखेंगे तब जाके, देखो व्यवहार सारा करो, मना नहीं है, ठीक है, पर बिना राग द्वेष के, बिना हो सकता है ना, बिना राग द्वेष के व्यवहार हो सकता है हमारा, तो उससे हमारे कर्म नहीं बनेंगे। अब इसलिए कहा जिसका अंतःकरण राग द्वेष से मूढ़ है और बड़े बड़े कर्मों को करता है, तो वो दुखी होता है और क्या है, वो मिथ्याचारी है। जो पुरुष हृदय में राग द्वेष से रहित है पर कर्म इंद्रियों से चेष्टा करता है, वह विशेष ज्ञानी है। अपनी जान वो कुछ भी नहीं करता। कैसे कर रहा है वो कर्म? खाली इंद्रियों से, है ना, कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से। मन के अंदर कोई उसने पक्का वो नहीं, गांठ नहीं मार दी कोई। हम लोग गांठ मार बैठते हैं एक एक बात पे, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। गांठ ना मारे, आई चलाई करते रहे। आई चलाई होती रहती है ना,
तो गंदगी टिकती है, आई चलाई साफ रहता है हमारा। फिर वही मोक्ष को पाता है जो आई चलाई करता रहता है। हे राजन, अज्ञान रूप वासना से रहित होकर विचर, जो ऐसे होकर विचरेगा तो अपने को ज्यों का त्यों आत्मा जानेगा, अपने को सदा उदय रूप सब का प्रकाशक जानेगा और जन्म मरण बंधन मुक्ति विकार से रहित ज्यों का त्यों आत्मा भासित होगा। पुरुषार्थ चाहिए, अभ्यास चाहिए। कर्म हम सारे कर रहे हैं, बिना कर्मों के एक मिनट भी नहीं बैठते, तो क्या निरीक्षण चलता है अंदर जो ये कर्म हो रहा है कैसे हो रहा है, मैं बन के हो रहा है या खाली आई चलाई हो रही है। वैसे भी होना कर्म, वैसे भी होना। तो ये देखो, कोई हमें फिजिकली पुरुषार्थ तो करना नहीं है, इसमें क्या करना है, खाली देखना है, सजगता रखनी है बस। सजगता रखते रखते हमारा काम बन जाएगा। आसान है, आसान है ना। सजगता रखते रखते हमारा काम बन जाएगा। नहीं तो फिजिकली देखो कितना मुश्किल है, दिवाली सफाई लगे बैठे सारे, है ना, कितनी थकावट हो रही है। तो वही बात है ना, वो फिजिकली करना है, वो हम करके छोड़ते हैं। दिवाली तो पहले ही करना है, और ये फिजिकली नहीं करना, इसमें कोई थकावट भी नहीं है, पर दृढ़ता नहीं है कि इसी जन्म में करनी है। अगर ये भी ऐसी दृढ़ता हो जाए कि दिवाली से पहले मेरी सफाइयाँ खत्म होनी चाहिए, ये वाली दृढ़ता हो जाए, इसी जन्म में ये खत्म हो जाना चाहिए मेरा, दोबारा मैं ब्याह जन्म कहना जिनसे। जब वो दृढ़ता हो सकती है संसार वाली, तो ये भी हो सकती है, जबकि ये इतनी मुश्किल वाली नहीं है। अपने को सदा उदय रूप जाने, सब का प्रकाशक जाने और जन्म मरण बंधन मुक्ति विकार से रहित, फिर हमें वही अपनी आत्मा ज्यों की त्यों भासित होगी। हे राजन, उस पद को पाकर फिर शांति आवेगी। शांति कैसे आएगी? और कोई रास्ता ही नहीं है शांति आने का। यहाँ पे तो हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। जो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, यही हमारे रास्ते बंद करते हैं शांति के। नहीं तो अगर हम इन बातों में तब उलझते हैं जब हम सच्चा मान रहे होते हैं, और सच्चा मानते हैं तभी हमारे कर्म बन जाते हैं। अगर हम इनको सच्चा ना माने, ये शरीर का ही एक हिस्सा मान लें, भी ये शरीर है तो ये चलता रहेगा, पर मैं साक्षी हूँ, मैं वो आत्मा हूँ, मैं वो ब्रह्म हूँ, ठीक है। ये आकार का व्यवहार है, वो व्यवहार इस संसार का है, ये आकार संसार का, व्यवहार भी संसार का। मैं खाली, मैं वैसे का वैसे खाली। अगर ऐसे मैं पलटा मार जाऊं तो किसी का क्या जाएगा? किसी का कुछ काम बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा, पर अपना काम बन जाएगा, जिसलिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। हे राजन, उस पद को पाकर फिर शांति आवेगी। अन्य सब कला विशेष अभ्यास बिना नष्ट हो जाती है। देखो, और जितना भी हम संसार में करते हैं ना, एक तो पहले वो सीखना पड़ता है, ठीक है, और समय पाकर वो यहीं रह जाएगी। डॉक्टरी का कोर्स किया, कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, दिन रात एक कर देते हैं, पर वो अगले जन्म जाती है विद्या? नहीं, इसी जन्म में यहीं तक रह जानी है। पर जो हम कर रहे हैं, ये आगे भी चलेगी हमारे साथ, तो असली विद्या आएगी। बाकी सारी नकली विद्याएं जो इसी जन्म तक रह जाती हैं, जो सच्ची और अच्छी विद्या है वो साथ चलती है। अब मान लो जिनका इस जन्म में पूरा नहीं हो रहा, तो वो खाली नहीं गए, उनको आगे इससे आगे वाली क्लास मिलनी है, फिर इससे आगे उनकी तरक्की होनी है,
जैसे रस बिना वृक्ष चाहे फैलने वाला हो तो भी उगता नहीं है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि अगर वो कर्म करता है अकर्तापन से, ज्ञान इंद्रियों से और कर्म इंद्रियों से करता है, तो उसके आगे कर्म नहीं उगेंगे। उदाहरण दे रहे हैं, रस बिना वृक्ष चाहे फैलने वाला हो पर वो उगता नहीं है। हम रस से नहीं कर रहे ना कर्म, हम कर्म कैसे कर रहे हैं? हम कर्म कैसे कर रहे हैं? निरसता से। देखो, अगर हम ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं ना, वो नीरस वाले कर्म होते हैं, उसमें अपना कोई ज़्यादा वो नहीं होता, लगाव नहीं होता उस कर्म के अंदर, होता ही नहीं होता भी हाँ करना है, करते पासे थी वो, ऐसे वाला होता है। तो इसलिए कह रहे हैं जैसे रस बिना वृक्ष चाहे फैलने वाला हो तो भी उगता नहीं है, कर्म करता हुआ दिख रहा है फिर भी उसके कर्म बनते नहीं हैं। ज्ञान कला अभ्यास के बिना नहीं उपजती और उपज कर फिर नष्ट नहीं होती। अभ्यास दोनों में है, संसार में भी और अपने परमार्थ में भी। संसार वाली नष्ट हो जाएगी यहीं पे इसी जन्म में, चाहे डॉक्टर इंजीनियर वकील जो कुछ मर्जी हो, इसी जन्म का है, अगले जन्म में फिर से उसको सारा कुछ करना पड़ेगा। पर जो ये अपने वाली है परमार्थ विद्या, ये नष्ट नहीं होती। जैसे धान बोते हैं तो वे दिन प्रतिदिन बढ़ने लगते हैं, वैसे ही ज्ञान कला दिन प्रतिदिन बढ़ती है। पहले वाली जिंदगी से देखें कि कैसे बढ़ोतरी हो रही है, पीछे तो नहीं जा रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वैसे ही ज्ञान कला दिन प्रतिदिन बढ़ती है। हे राजन, ज्ञान उपजने से जीव ऐसे जानता है कि मैं न मरता हूँ न जन्मता हूँ, निरअहंकार किंचन रूप सबका प्रकाशक अजर और अमर हूँ। क्यों? क्योंकि वो देह पर बैठकर देखता नहीं है, वो साक्षी भाव से देख रहा है। हे राजन, ऐसी ज्ञान कला पाकर जीव मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे दूध से दही बनकर वह फिर दूध नहीं होता, और जैसे दूध को मथ कर घृत निकालो तो फिर घृत नहीं मिलता। अब दूध से एक बार दही बन गई, दोबारा दूध नहीं बन सकता। अब ये ऐसे कह रहे हैं, जो ज्ञान कला में एक बार दृढ़ता आ गई ना, तो जीव दोबारा जन्म नहीं लेता, दोबारा पीछे नहीं जाएगा, एक बार उसकी दृढ़ता हो गई तो। जिसकी ज्ञान कला उदय हुई है उसे फिर मोह नहीं स्पर्श करता। हे राजन, अपने स्वरूप में स्थित होकर और को त्याग करने का नाम पुरुष प्रयत्न है। अपने स्वरूप में स्थित होकर कि मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, व्यवहार करते हुए सामने पति आए, पुत्र आए, बच्चे आए, परिवार वाले आए, हिले ना, व्यवहार हो जाए हमारा सारा, पर हम हिले ना। कहते हैं जो ऐसे करता है ना, इसको क्या कहते हैं? पुरुष प्रयत्न। यही अभ्यास है, यही पुरुषार्थ है अपना। जिस पुरुष को आत्मा की भावना हुई है वह संसार समुद्र से पार हुआ है। पार वही होगा जो अपना ये पुरुषार्थ करेगा। पुरुषार्थ यही, बार बार इसको ये याद करवाना है कि तू साक्षी है, तू ब्रह्म है, इसको अपने आप को याद करवाना है इसको, यही पुरुषार्थ है इसका। कहते हैं जो पुरुषार्थ करता है वही पुरुष इस संसार से पार होगा, और नहीं हो सकते। पर जिसको संसार की भावना है वह संसारी जरा और मृत्यु से
दुख को पाता है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण परम उपदेशो नाम 100 सर्गा समाप्त। मनु बोले, हे राजन, बड़ा आश्चर्य है कि शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा में माया से नाना प्रकार के देह, इंद्रियां और दृश्य भाषित हुए हैं। अब क्या कह रही हैं? हैरानी हेता आत्मा है वही साक्षी रूप। अब वो साक्षी रूप आत्मा होते हुए ये शरीरधारी कैसे बन गया? ये अपने आप को मैं मानने कैसे लग गया? जिस आत्मा के राजन दृश्य का कारण अज्ञान है ना। अब जो इसको ये देह इंद्रियां सच्ची लग रही हैं, मेरा तेरा सच्चा लग रहा है, तो इसका कारण तो होगा ना कोई। कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान मतलब अपने आप को शरीर वाला मानना, इंद्रियों वाला मानना। जिस आत्मा के मोह कारण अज्ञान से दृश्य रूप भाषित होता है, उसी के ज्ञान से वह अज्ञान लीन हो जाता है। देखो, आत्मा का जब ज्ञान नहीं है ना हमें, तब जाकर ये दृश्य में सच्चा लग रहा है। और जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तब ये दृश्य सारा झूठा लगता है। तब आत्मा का ज्ञान होना मतलब दृढ़ता होनी, अपने स्वरूप में दृढ़ता होनी। इस कारण इस संवेदन को त्याग, कौन से संवेदन को? शरीर वाले। इस फुरने को त्याग, आत्मा की ही भावना कर। यह मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये सारे संकल्प झूठे हैं। जब तू ही सच्चा कहनी है तो तेरे वाले कितने सच्चे थी? हे राजन, प्रथम कारण रूप से एक जीव उपजा। देखो, एक लड़ी, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं तो पहले वो क्या डालते हैं? घर कहते हैं ना, फंदे, फंदे डालते हैं। एक फंदा डाला, जैसे फंदे गिनते बिंदु गिन के डालते हैं ना फंदे, ऊपर बढ़ाते जाते हैं। फिर अब पहला फंदा जैसे डाला, अब पहला फंदा ही ने अपने आप को मन गिदा शरीरधारी लहिंदे नाल दूजा फंदा, ये सारे फंदे नाल फंदे जुड़ते गए। अब फंदे के साथ फंदा जुड़ता गया तो क्या हो गया? ये सारा उसने स्वेटर खड़ा कर दिया। और दसो इन्ना बड़ा स्वेटर आप खड़े कितनी बैठू, इन्हें जन्मांदा उदेड़न में टाइम लग से। एक तीली ला दूँ, उदेड़न में टाइम लगता है। और उन भी बिगड़ पैंदी है ना, बिच गोला कहनी बनता, तोड़नी पौंदी है, विचों गांठे लाने पौंदे। इन्ना किंदे कोल टाइम है? तो पहले उदेड़ू, पहले बुनू, हुण तो बैठू छे। हुण उदेड़न का टाइम तो है कहना। हुण क्या करना है कि तीली लानी है। बस तीली केड़ी लानी है? ध्यान वाली तीली लानी है। अब वह हिक्का तीली है कि मैं यो शरीर कहनी हाँ, सीधा मैं वो साक्षी हाँ, मैं आत्मा। वह एक तीली नाल अपना काम बन होना है। सारे फंदे सुहाग थी वैसे, वो जो जितने हमने बुने हैं सारे फंदे। अब ये कह रहे हैं कि ये संकल्प सारे मिथ्या हैं। हे राजन, प्रथम कारण रूप से एक जीव उपजा, फिर उस आदि जीव से अनेक जीवगण हुए। जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है, वैसे ही उसमें अनेक रूप फिर धरे। एक चिंगारी, अग्नि से कितनी सारी चिंगारियाँ होती हैं। अब एक जीव ने कितना कुछ बना दिया अपना आगे। कोई गंधर्व, कोई विद्याधर, कोई मनुष्य, कोई राक्षस इत्यादि हुए। फिर जैसे अब इत्यादि हुए मतलब वो इतनी जन्म लेता है। इसके श्री योग विशिष्ट के पहले प्रकरण में हमने पढ़ा था, वो विद्याधर 800 जन्म लिए थे। उसके बाद जाकर उसने फिर से प्रार्थना की कि अब मेरे को नहीं आगे जाना। फिर उसने पीछे वाले देखे, कहती कभी मैं बंदर बनी हूँ, कभी ब्राह्मणी के घर पुत्र का जन्म लिया है, कभी बेल बनी हूँ, कभी कुछ बनी हूँ। देखो इतना कुछ ये बनी कैसे?
संस्कार है ना, जिस परिवार में गई वो संस्कार साथ में लाद लिए। हम वो संस्कार ना लादें साथ में, हम अपने आप का जो अपना स्वरूप है ना उसको हावी रखें हर टाइम। अगर वो हावी रहेगा ना हर टाइम तो ये बाहर वाले संस्कार नहीं आएंगे अंदर। अब इसलिए बार बार वो हमें कहते हैं, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है वैसे ही उसने अनेक रूप धरे हैं। कोई गंधर्व, कोई विद्याधर, कोई मनुष्य, कोई राक्षस इत्यादि हुए हैं। फिर जैसे संकल्प होते गए वैसे ही रूप होते गए। वास्तव में जैसे जल में तरंग स्वरूप के परमार्थ से अनेक भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे ही अपने संकल्प अपने को ही बंधन में डालते जाते हैं। तरंग निकली कहाँ से? जल में से। अपने भाव से अनेक रूप प्राप्त हुए। हम निकले कहाँ से? ब्रह्म से। अपने ही भाव से हम अनेक रूप को प्राप्त हुए, मतलब अनेक जन्मों को हम प्राप्त हुए हैं। इससे संकल्प नाना तत्व की ये सारी कल्पना मिथ्या है। जब कल्पना मिथ्या है करनी क्यों? जब कल्पना मिथ्या है तो करनी क्यों? पर फिर भी हो रही है। हे राजन, इस भावना को त्याग कर आत्म पद को प्राप्त हो। दृढ़ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सारा दिन झूठ में खेलना है, ठीक है? झूठ में खेलते हुए अपनी दृढ़ता हो अपने अंदर, अपना संकल्प इतना फलीभूत हो अपना कि मैं वही साक्षी हूँ। कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से कर्म हो रहे हैं, मैं सब इनको देखने वाला हूँ। अगर इस भाव से हम सारा व्यवहार करते हैं तो वो हमारा व्यवहार करता हुआ कैसे होगा? भुना हुआ बीज, वो वैसा होगा। भुना हुआ बीज उगने की क्षमता नहीं रखता। हमारे ऐसे कर्म उगने की क्षमता नहीं रखेंगे। फिर जैसे समुद्र सम है पर उसमें जो कोई अवर्त तरंग और बुलबुले उठते हैं सो जल से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा में अनेक प्रकार के विश्व जो दिखते हैं वो आत्मा से भिन्न नहीं है, वो वही रूप है। देखो इन्हीं तो छूट लेंगे में, ये क्या छूट दे में? वो हमें ये नहीं कह रहे तो बैठ जाए एक जगह पे, कोई कर्म ना कर तू। वो कह रहे तू कर्म कर, पर जो वो तू कर्म कर रहा है ना मन से ना कर। वो वाले कर्म तू मन से ना कर। अगर तू मन से नहीं करेगा तो भी वो वैसे के वैसे ही होंगे, पर इसमें तू छूट जाएगा तो दोबारा जन्म नहीं लेगा, तेरे कर्म नहीं बनेंगे आगे। तो अगर वो कर्म करना तो वैसे ही है ना। अगर तू कर रहा है और मन से कर रहा है तो बंधन में आ जाएगा। हमें सबसे बड़ी वो छूट दे रही है, डिस्काउंट, दिवाली ऑफर डिस्काउंट है वो चल रहे हैं हमारा। सो आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, आत्मा ही स्वरूप है हमारा। इससे आत्मा की भावना कर कहीं ब्रह्म सत्य संकल्प होकर स्फुरित होता है तो जानता है कि मैं ब्रह्म शुद्ध रूप और सदा मुक्त रूप हूँ और इस संसार समुद्र से पार हो गया। कहते हैं जब हम कर्म करते करते कभी तो इस भाव में आ जाते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उस टाइम कर्म जितने भी हो रहे होते हैं हमें लगते नहीं हैं, हमारी दृढ़ता अपने स्वरूप पे होती है। कभी तो ये पल आया है, कहते हैं जब उस पल को तू जीता है ना, वो वाले पल का जब तू अनुभव करता है तो तेरे को कैसे लगता है?
फिर तो तेरे को बंधन लगता है कि तू मुक्त स्वरूप समझता है अपने आप को। तो क्या समझता है उस टाइम अपने आप को? कहते हैं जो वो वाला पल तो जीता है, असल में तो वही जीता है बस, और तो कुछ नहीं जी सकता। जब तो बंधन में रह के कर्म कर रहा होता है ना, मैं करके कर रहा होता है, तब तो बंधन नहीं होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध रूप हूँ और सदा मुक्त रूप हूँ और इस संसार समुद्र से पार हो गया हूँ। जब हम अपने ब्रह्म स्वरूप में बैठ के जब कर रहे होते हैं, कर्म करते हुए भी नहीं लगते उस टाइम हमें। जहाँ चेतना शक्ति है वहाँ अपने को वो जीता मानता है। अब चेतना शक्ति मतलब जहाँ पर उसने अपने को मैं बन के कर्म किया, जहाँ पे उसने अपने आप को कुछ समझा कर्तापन से किया, कहते वहाँ तो वो दुखी हो जाएगा। फिर हम कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार, क्यों कहते हैं? कोई तो कारण होगा ना, सारे दुखी हैं, सारे दुखी हैं यहाँ पर। एक बुक में बता कि गुरु नानक देव जी की जो औरत थी ना, वो भी अपने मायके रख के गया था, दुखी हो जाता था सारा। अरे दुकान से भेजे थे